लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हजूर नबी अकरम और उनकी अहले बैत पर। शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की बगदाद से मुल्तान हिजरत करने के पीछे बहुत दर्द वाला वाक़या है, जिसका मुख्तसर तज़किरा करते हैं कि बगदाद के उलमा शाह शम्स तबरेज़ के बहुत खिलाफ थे और तमाम अराकीन सल्तनत भी उलमा के हम नवा थे। अंजाम कार के बादशाह की मर्जी के खिलाफ बड़े मजमे में हजरत शम्स तबरेज़ की खाल खींच ली गई और इस हालत में बगदाद से निकाल दिया गया कि पूरा जिस्म लहूलुहान था। वली अहद सल्तनत शहजादा मोहम्मद को हजरत शम्स तबरेज़ से बहुत अकीदत थी। जब आप शहर बदर हुए तो शहजादा मोहम्मद भी आपके हमराह था, आपके साथ रुखसत हुआ। इस वक्त उसने अपने उमराए सल्तनत को मुखातिब करते हुए कहा, जिस मुल्क में हजरत शम्स तबरेज़ जैसे साहिब कमाल के साथ ये सलूक किया जाए वो एक लानत कदा है और मैं इस लानत कदे में सांस लेना भी गुनाह समझता हूँ। ये कहकर शहजादा मोहम्मद हजरत शम्स तबरेज़ के साथ बगदाद की हदूद से निकल गया। बगदाद से निकलकर हजरत शम्स तबरेज़ ने हिंदुस्तान का रुख किया और तवील मुसाफत तय करके मुल्तान पहुँचे और फिर एक तारीखी शहर में सकूनत पजीर हो गए। हजरत शम्स तबरेज़ से अहले बगदाद की तरह मुल्तान के लोगों ने भी शदीद मुखालफत की। एक बार यूँ हुआ कि हजरत शम्स तबरेज़ को गोश्त भूनने के लिए आग की ज़रूरत पेश आई। आपने शहजादा मोहम्मद को आग लाने के लिए भेजा, मगर पूरे शहर में किसी ने भी आग नहीं दी। एक संगदिल शख्स ने तो शहजादे को इतना मारा कि उसके चेहरे पर जख्मों के निशानात उभर आए। ये क्या है? हजरत शम्स तबरेज़ ने शहजादे की तरफ देखते हुए कहा, तुम तो आग लेने गए थे। शहजादा मोहम्मद ने कहा, एक संगदिल शख्स ने बहुत मारा है। तो हजरत शम्स तबरेज़ को जालाल आ गया। आप नहायत गुस्से की हालत में अपनी खानकाह से निकले, गोश्त का टुकड़ा हाथ में था। फिर हजरत शम्स तबरेज़ ने आसमान पर नज़र की और सूरज को मुखातिब करते हुए फरमाया, तू भी शम्स, मैं भी शम्स, मेरे इस गोश्त के टुकड़े को भून दे। इतना कहना था कि यकायक गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। फिर ये गर्मी इतनी बड़ी कि अहले मुल्तान चीख उठे। दर्रो दीवार जल रहे थे और पूरा शहर आग की भट्टी बनकर रह गया था। कुछ बाखबर लोगों ने सूरत हाल देखी तो हजरत शम्स तबरेज़ की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, क्या चंद नादानों के जुर्म की सज़ा पूरे शहर को दे डालेंगे? आपने फरमाया, ये नादान नहीं सिवाक हैं। हजरत शम्स तबरेज़ ने गज़बनाक लहजे में फरमाया, आग जैसे बेकीमत चीज़ नहीं दे सकते और मेरे महबूब के चेहरे को जख्मों से सजा दिया। आखिर क्या जुर्म था इसका? जानते हो इसे कौन है? बगदाद का शहजादा है। मेरी खातिर दरवाजे दरवाजे भीख मांगने गया। मैं इसके जख्मों को कैसे भूल सकता हूँ? जब तक सारे शहर के जिस्म आबलों से नहीं भर जाएंगे, ये आपके मकाम से वाकिफ नहीं। खुदा के लिए इन्हें माफ़ कर दीजिए। मुल्तान के दनाए राज हजरात ने अपने हमवतनों की सिफारिश करते हुए कहा, और ये बात आप जैसे बुजुर्ग के शान शान भी नहीं। खैर, जब खुदा को दरमियान ले आए हो तो माफ़ किए देता हूँ। हजरत शम्स तबरेज़ ने मकामी लोगों की जमात से फरमाया और फिर सूरज से मुखातिब हुए, अपनी हरारत कम कर दे। पता नहीं ये लोग रोज़े हशर की गर्मी को कैसे बर्दाश्त करेंगे। आप अलैहिर्रहमा का ये फरमाना था कि सूरज की हरारत एतदाल पर आ गई।
खुदा ही जानता है ये वाक़या किस तरह पेश आया था, मगर अवाम मुल्तान की गर्मी को इसी वाक़े का नतीजा समझते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का वाक़या आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो बराए मेहरबानी वाक़या को लाइक करना और अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।